हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज हम बात करते हैं यूपी टेट के एग्ज़ाम के बारे में। जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पर, बीएड वालों के रिज़ल्ट पर जो स्टे लगा दिया गया था, उस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि अब लेटेस्ट में अपडेट ये भी है कि डेट जो है वो रिज़ल्ट जिनका दे दिया गया था वहाँ पर, तो उनका सर्टिफिकेट इशू भी कर देगी। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है कि जल्दी से ये मामला जो कोर्ट में चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी का, वो जल्दी से निपटे, जिसकी वजह से उनके जो सर्टिफिकेट्स और रिज़ल्ट उनका रुका हुआ है वो वापस उन्हें पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में जो भी हो वो मिल जाए और वैकेंसी में वो फॉर्म डाल पाएँ, आगे उनका ये क्लियर हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम बात करते हैं यूपी टेट के जो एग्ज़ाम सर्टिफिकेट के बारे में। सबसे पहले तो जो सर्टिफिकेट था उस पर हाई कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया था यूपी में कि नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि ये विवाद चल रहा है कोर्ट में, आपको पता होगा, बीएड वर्सेस बीटीसी का। तो देखिए गाइस, मैं जो है आपको वो ऑथेंटिक और एक ट्रस्टेड अपडेट देने की कोशिश करती हूँ हमेशा। तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, आप भी जानते हो कि कोर्ट में केस चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी यही केस चल रहा है। तो आप डिसीजन दोनों के, अभी लास्ट हियरिंग भी हुई थी कुछ दिनों पहले, बाकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट हाई कोर्ट ने दे दी है जो 12 अक्टूबर है। नहीं सॉरी, जो हाई कोर्ट ने डेट दी है वो 10 अक्टूबर है। बाकी सुप्रीम कोर्ट की जो डेट है हियरिंग की बीएड वर्सेस बीटीसी के केस की, तो वो 12 अक्टूबर है। तो अगर 10 तारीख को आपको अपना निर्णय दे भी देती है तो 12 अक्टूबर वाला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आएगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। इसीलिए, और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को भी पता है, तो हाई कोर्ट थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। मैं आपको ये भी कह सकती हूँ गारंटी के साथ कि 10 अक्टूबर जो डेट है हियरिंग की, ये फाइनल डेट नहीं होगी। ये मामला अभी कोर्ट में और आगे जाना है, तो इस चीज़ को लेके अभी परेशान नहीं होना है। आप भी जानते हो कि अभी प्राइमरी की कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है यूपी में। यूपी टेट के एग्ज़ाम को लेके आप जो इतना परेशान हो रहे हो, अभी कोई वैकेंसी फ़िलहाल नहीं है। सुपर टेट की उम्मीद करी जा रही थी पर अभी तक वो भी नहीं आई है। अभी वहाँ पर भी वर्क चल रहा है, जो स्कूल्स वगैरह में होता है सारा वर्क चल रहा है। तो आप उस चीज़ को लेके परेशान होकर अपनी स्टडी को और ज़्यादा पीछे करते चले जा रहे हैं। जब तक एग्ज़ाम आएगा तो शायद आप बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके हो। तो वो काम नहीं करना है हमें कि एक स्ट्रेटजी, एक गुड स्ट्रेटजी के पर ध्यान देकर, एक उस पर फोकस बना कर कि हाँ, आपको वैकेंसी इस बार आए, जब भी आए तो आपका सिलेक्शन, आपको एक सीट अपनी पक्की करनी ही करनी है। उस चीज़ को ध्यान में रखें। तो आपको पढ़ाई पर अपना फोकस करना चाहिए, पढ़ाई अपनी कंटिन्यूसली करना चाहिए। आप अगर इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़े रहोगे तो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट 100% होगे आप, और जो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, वैकेंसीज आ जाएगी, और आप फिर उस समय आप नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। तो पॉजिटिव वे में लीजिए यार कि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, एक अच्छी स्ट्रेटेजी से करिए कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट नहीं लगाने आपको तो बुक्स भी आती हैं कुछ, बुक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। जो एक्सपेक्टेड पेपर्स जो आते हैं मार्केट में वो भी सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि हमें किस तरह से क्या करना है और किस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारा जो नेक्स्ट वैकेंसी है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है केवी स्कूल का जो पीआरटी का जो सिलेबस दिया हुआ है केंद्रीय विद्यालय ने, वो और सुपर टेट का सिलेबस। तो आगे बात करते हैं इस बारे में। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। अभी आपके पास वैकेंसी आएगी जिसकी सुपर टेट की भी उम्मीद की जा रही है, बाकी केवी स्कूल की भी उम्मीद करी जा रही है कि केवी भी वैकेंसी निकालेगा। तो उन सब चीज़ों आगे चीज़ों पर फोकस करिए। उन सब चीज़ों को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते रहोगे, आप हियरिंग डेट देखते रहोगे कि क्या डिसीजन हुआ, ये सब चीज़ें आप परेशान ही करेंगी आपको और आपको आपकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो और एक प्लस पॉइंट आपके पास ये भी है कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे अभी तक तो उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप अभी देखिए सीटेट भी आने वाला है। आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करके, अगर आपने कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी किया तो सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करके आप यूपी की किसी वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। अगर सुपर टेट भी आते हैं तो यूपी टेट कराने की तो अभी कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। तो सीटेट के
थ्रू आप जो है वो वैकेंसी आप सुपर टेट की भी भर सकते हो। बाकी केंद्रीय विद्यालय आपके लिए वैकेंसी लेकर आ रहा है, कुछ टाइम बाद आपके सामने वो वैकेंसीज आ जाएंगी। तो सीटेट क्वालिफाई करिए और सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप केंद्रीय विद्यालय जो एग्ज़ाम निकालेगा, जो वैकेंसी निकालेगा, आपको पता है कभी आपने ध्यान दिया कि सुपर टेट और केंद्रीय विद्यालय का जो प्राइमरी का एग्ज़ाम है ना, दोनों ही सेम सिलेबस है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो केंद्रीय विद्यालय की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है आपकी पीआरटी की। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, एक नई स्ट्रेटजी बनाइए कि किस तरह से सुपर टेट और केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम, जो केवी स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके पीआरटी की तैयारी आप एक साथ कर पाएँ। इस तरह से परेशान होने से कुछ नहीं होगा, एक नई स्ट्रेटजी बनाइए। नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी लेकर आ रहा है और अभी इस साल को भी कंप्लीट होने के लिए 2-3 मंथ ही बचे हैं, तो आपके लिए वैकेंसी आने ही वाली है। और नहीं भी आती है तो परेशान मत होइए, सीटेट क्वालिफाई करिए, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। सीटेट हमेशा जो करवाती है वो साल में 2 एग्ज़ाम करवाती है, पर वो एग्ज़ाम जो ऑनलाइन, उसने ऑनलाइन मोड पे कर दिया है, तो इस बार उसने जो जून या जुलाई में एग्ज़ाम होता था वो नहीं करवा पाई है। अगले साल की भी उम्मीद नहीं है कि वो जुलाई में एग्ज़ाम करवाएगी कि नहीं करवाएगी, और करवा भी दिया, मान लीजिए उससे पहले वैकेंसीज आ गई, तो आप डाल पाएंगे? आप खुद सोचिए, क्या आप डाल पाएंगे वो एग्ज़ाम? नहीं डाल पाएंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके पास ना तो यूपी टेट होगा ना सी टेट होगा, तो आप वैकेंसी किस बेस पे डालेंगे वैकेंसी में फॉर्म? तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, अपना सी टेट पे फोकस करिए। आपको इस बार आप ये सोच के रखिए कि सी टेट इस बार निकालना ही है। अगर सी टेट निकलेगा तभी तो आप आगे की वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। यूपी टेट वाला तो वैसे भी मामला कोर्ट में है, केस चल रहा है उसका, पता नहीं क्या डिसीजन हो, फेवर में हो नहीं हो। तो अगर मान लीजिए फेवर में नहीं भी होता है तो आप क्या करेंगे? आपको सीधा फोकस करना है फिर केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी पे, मत ध्यान दीजिए एक बार सुपर टेट पे। और अगर आप सुपर टेट की करना चाहते हैं तो वैसे भी आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ये केस फेवर में ही आने वाला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट भी सिर्फ इसीलिए डेट एक्सटेंड करी जा रही है क्योंकि उसको भी पता है कि ऑलरेडी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहना में ही आपका फ़ायदा है, अदरवाइज़ परेशान होने के सिवा कुछ नहीं होगा, आप खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। ओके गाइस, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको सिलेबस की सिमिलैरिटीज़ मैं आपको बता भी दूंगी कि किस तरह से सुपर टेट और केवी स्कूल का पीआरटी का जो सिलेबस है वो कितना सिमिलर है। तो आप उसकी आराम से तैयारी करिए, दोनों ही एक वैकेंसी की तैयारी हो रही है आपकी। वैकेंसी जब आनी होगी आ जाएगी और जो एग्ज़ाम भी होना होगा वो भी हो जाएगा, लेकिन पहले आप खुद को तो प्रिपेयर करिए। पहले आप खुद से पूछिए कि क्या आप प्रिपेयर हैं। मान लीजिए कल कोई एग्ज़ाम हो जाता है अचानक से, तो आपको एग्ज़ाम दे देंगे तो क्या आप वो क्रैक कर पाएंगे? इतना प्रिपेयर होना भी हमें ज़रूरी है। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए, उसको आगे बढ़ाइए, बाकी जो वैकेंसी आनी है वो आ जाएगी। सबसे पहला फोकस अब आप सी टेट पर रखिए। अगर आपका कोई भी टेट क्लियर नहीं है तो सी टेट पे रखिए आप फोकस अपना, सी टेट क्लियर करिए, जो सुपर टेट और केवी स्कूल की पीआरटी में दोनों में ही निकल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी तो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। हैव अ गुड डे।